Welcome to Arrive Online classes. This is Praveen here. Today's MCQ for biology is which of the following cells are phagocytic? सबसे पहले हम बात करते हैं फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, अब कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई वहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, वायरस, डिजीज कॉजिंग पैथोजन हो सकता है, वो अंदर चला गया बॉडी के, तो बॉडी स्पेशल सेल रिलीज करती है और उस फॉरेन पार्टिकल को किल करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। तो कौन सी सेल इन्वॉल्व होगी? ये सभी सेल्स जो हैं ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनका टाइप है। पहले बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स के दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में भी बताया था कि ये जो ब्लड के एलिमेंट है, ब्लड के सेल्स हैं, इन सब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और अभी हमारे 4-5 एमसीक्यू जो रहने वाले हैं इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो वाइट ब्लड सेल को दो तरीके से, ग्रैन्युलोसाइट्स ऐसे ब्लड के सेल्स जिनमें ग्रैन्यूल प्रेजेंट हैं और ए ग्रैन्युलोसाइट जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं है, तो दो कैटेगरी में हम डब्ल्यूबीसी को डिवाइड कर देते हैं। आपने याद रखना है कि जो ग्रैन्युलोसाइट हैं इनके अंदर न्यूट्रोफिल्स आते हैं, साथ में एसिनोफिल्स आते हैं और बेसोफिल आते हैं। और जो हमारे पास ए ग्रैन्युलोसाइट दूसरे टाइप हैं, इनके अंदर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आते हैं। अब जो फेगोसिटिक होती हैं वो होते हैं इनमें से, दैट इज न्यूट्रोफिल। ऑप्शन ए इस एमसीक्यू के लिए करेक्ट होगा। इसके अलावा न्यूट्रोफिल का एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रोफिल इन ब्लड सेल्स में 60 to 65% पाए जाते हैं, यानी कि ये मोस्ट अबंडेंट है। सबसे ज़्यादा टाइप के डब्ल्यूबीसी सेल्स ये होते हैं। और इसके अपोजिट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिस्ट सबसे कम कौन से होते हैं, तो वो होते हैं बेसोफिल्स, राइट। कितना इनका परसेंटेज रहता है वो भी नोट कर लो, 0.5 से लेके 1% तक, ओके, 0.5 to 1%। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेसोफिल का और क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो बेसोफिल्स जो है स्क्रीट करते हैं स्पेशल टाइप के आपके जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे, इन्फ्लामेटरी। अगर इन्फ्लामेशन कहाँ पे हो जाए तो वहाँ पे ये काम करते हैं। क्या क्या नाम है उनका, तो नोट कर लीजिए। एक है दैट इज हिस्टामाइन, दूसरा है दैट इज हेपरिन और एक है सीरोटोनिन। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीन चीज़ें कौन स्क्रीट कर रहे हैं इनको, बेसोफिल, और वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। बात करें हम एसिनोफिल्स की, तो एसिनोफिल्स का जो परसेंटेज 2 to 3% ये पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, और ये कोई भी इन्फेक्शन को रजिस्ट करते हैं, होने नहीं देते हैं। और दूसरा, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस अगर होती है बॉडी के अंदर, उन रिएक्शंस को भी होने से रोकता है, उनके लिए भी ये काम करता है एसिनोफिल। तो लास्ट ऑप्शन है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, एक हम बोल देते हैं दैट इज बी लिम्फोसाइट और दूसरा बोल देते हैं टी लिम्फोसाइट। तो टोटली लिम्फोसाइट का परसेंटेज 20 to 25% रहता है ब्लड के अंदर। और इनका काम क्या होता है, लिम्फोसाइट्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, अलग से भी पूछा जाता है कि हमारी ब्लड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा सेल है जो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। एक हमारा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ वाला, पहले चैप्टर आपको जो आपने देखा +2 में, हमने इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो वहाँ पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का बनना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, वहाँ हम इसको पढ़ते हैं। तो ये कंपोनेंट हमने किया। डब्ल्यूबीसी, एक और क्वेश्चन बेसिक मैं आपको बता देती हूँ कि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी हम बोलते हैं, ल्यूकोसाइट अदर नेम। जैसे थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं हम, ब्लड प्लेटलेट्स को, ठीक है। इरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं, ये कहते हैं हम दैट इज जो हमारी आरबीसीज हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है ब्लड कंपोनेंट से, वो हम नेक्स्ट करने वाले हैं ब्लड प्लेटलेट्स से रिलेटेड, ठीक है। पूरा टॉपिक ही आपका कवर हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारा डब्ल्यूबीसी कवर कर लिया। मिलते हैं हम अगले एमसीक्यू में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड जी के रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे साइंस रिलेटेड, जी के रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम एंड